आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51। द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू। सर, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू एंड साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू, साइन ऑफ माइनस थीटा। प्यारे बच्चों, क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो सर साइन ऑफ माइनस थीटा ये आ गया माइनस साइन थीटा। ये ध्यान रहे बेटा, 11 ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करके आए आप लोग सारे, ठीक है जी। एंड साइन 90 की वैल्यू बेटा दैट इज 1 एंड टेन इनवर्स माइनस 1, टेन इनवर्स माइनस एक्स। सर टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स माइनस 1 क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स 1 एंड दैट इज माइनस पाई बाय 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज, सर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द वैल्यू ऑफ कॉट कॉस इनवर्स 7 बाय 25। प्यारे बच्चों, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स 7 बाय 25। प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपको कहा था कि बेटा एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाहर है और अंदर उसका एंगल अगर इनवर्स में है तो ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं होनी चाहिए। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होती, इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। अब करने के लिए हमने क्या करना है बेटा? इस क्वांटिटी को जो इनवर्स आपके पास दिया हुआ है, सर इसको एक एंगल है ये, इसको एक एंगल एज्यूम कर लें। यहाँ कॉस इनवर्स 7 बाय 25 को अगर हम थीटा मान लें तो प्यारे बच्चों 7 बाय 25 किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा। सर कॉस थीटा किसके इक्वल है? 7 बाय 25। और क्योंकि आपने इसको थीटा एज्यूम किया है, थीटा एज्यूम किया है, तो प्यारे बच्चों आपने अब किसकी वैल्यू निकालनी है? सर ये कॉट, ये एंगल है थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब कॉस थीटा की वैल्यू 7 बाय 25 है। चलो बेटा, यहां से आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस आ गया बेटा एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां बेटा अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो प्यारे बच्चों ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा 24। अब cos थीटा की वैल्यू अगर 7 बाय 25 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए सर हमने थर्ड साइड निकाल ली। आपने कैलकुलेट करना है सर cot थीटा, एंड cot थीटा किसके इक्वल? सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7 बाय 24, 7 बाय 24 इज योर आंसर। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ 10 to 10 इनवर्स 1 by 3। प्यारे बच्चों 10 ऑफ 2 10 इनवर्स 1 by 3 क्या है बेटा? ये है 10 to थीटा। सर इसको अगर हम 10 इनवर्स 1 by 3 को थीटा एज्यूम कर लें तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू किसकी चल रही है? सर 10 to थीटा की चल रही है। तो बेटा जी 10 to थीटा, जहां पर थीटा किसके इक्वल है? सर tan इनवर्स 1 by 3, या मैं ये कहूं कि 1 by 3 किसके इक्वल है? सर tan थीटा के इक्वल है। 1 by 3 किसके इक्वल है? सर tan थीटा के इक्वल है। तो आइए tan टू थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan टू थीटा का फॉर्मूला यूज करें तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। tan थीटा की वैल्यू 1 by 3 अगर हम यूज करें, प्यारे बच्चों tan थीटा की वैल्यू अगर हम 1 by 3 यूज करें यहाँ, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 by 3 का स्क्वायर, यानी सर 2 by 3 ओवर 1 माइनस 1 by 9। इट मीन्स 2 by 3 ओवर 8 by 9। प्यारे बच्चों रिजल्ट आ गया इसका 3 by 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 4, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाय 4 एंड tan इनवर्स 1। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से कनेक्टेड क्वेश्चन आपका आ गया बेटा। प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है बेटा। साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई बाय 4। प्यारे बच्चों साइन की लिमिट्स क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो गलती से यहाँ पे साइन वर्स साइन एक्स को एक्स मत लिख देना, 3 पाई बाय 4 मत लिख देना। ये एंगल प्रिंसिपल लिमिट्स में होना जरूरी है।
ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ पे cos इनवर्स cos ऑफ 3π/4 एंड सर tan इनवर्स 1, राइट। तो यहाँ ध्यान से देखें, इस एंगल को प्रिंसिपल लिमिट्स में लाने के लिए सर ये एंगल है 135 डिग्री, 135 को चेंज करके लिखा हमने 180 - 45 एंड सर cos इनवर्स cos x में ये जो एंगल 3π/4 है ये cos की प्रिंसिपल लिमिट्स में आ रहा है। cos की प्रिंसिपल लिमिट्स होती है सर 0 से लेके 180 एंड cos इनवर्स cos x फिर हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं सर ये x एंड tan इनवर्स 1 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है सर π/4। यहां बेटा साइन इनवर्स साइन ऑफ 180 - थीटा, सर ये आ गया साइन थीटा। इन दोनों को आपने ऐड किया तो रिजल्ट आ गया पाई। नाउ साइन इनवर्स साइन, अब ये साइन की प्रिंसिपल लिमिट्स में है, यू कैन यूज π/4 प्लस पाई यानी सर 5π/4। प्यारे बच्चों आंसर आ गया सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5π/4, राइट। सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर कॉट इनवर्स 4। सर सीकेंट का tan के साथ रिलेशन होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। प्यारे बच्चों सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं आप 1 + tan स्क्वायर। उसी तरह से सर कॉसिकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे सर 1 + cot स्क्वायर। तो सर ये सिंपल सी 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करते हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 3 प्लस में कॉसिकेंट स्क्वायर कॉट इनवर्स 4। सर सीकेंट स्क्वायर थीटा को आपने चेंज करके लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया सर 1 + tan स्क्वायर। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉसिकेंट स्क्वायर को चेंज करके लिखा हमने 1 + cot स्क्वायर। रिजल्ट आगे बढ़ा इसका 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan थीटा का सर tan थीटा का स्क्वायर, यहाँ आ गया सर 1 + cot स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम cot थीटा का स्क्वायर। सो बेटा ये आ गया 1 + 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया ये, एंड यहाँ आ गया बेटा 1 + 4 का स्क्वायर, तो 17 ये आ गया, 10 ये आ गया, ऐड किया तो फाइनली 27 इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सर x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए cos ऑफ 2 sin इनवर्स x 1/9 है, और मैसेज दे दिया सर x की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव नहीं लेनी। सर cos 2 थीटा प्यारे बच्चों ये गिवन है आपको 1/9, राइट। तो cos 2 थीटा अगर 1/9 गिवन है, आइए cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी होती है बेटा, cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सर ये अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि इसका एंगल जो है वो साइन इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, दैट्स वाई हम इसको अप्लाई कर रहे हैं cos 2 थीटा सर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगेन लिख सकते हैं इसको 1 - 2 सर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है सर साइन थीटा का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास 1 - 2 x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/9, 1/9 लेफ्ट में लेस किया, ये आ गया 2x स्क्वायर के इक्वल। सो प्यारे बच्चों 2x स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई सर 8/9, x स्क्वायर की वैल्यू सर 4/9 एंड x आ गया प्यारे बच्चों +-2/3, +-2/3। सर x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इनमें से पॉजिटिव वैल्यू कौन से सर 2/3, 2/3 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ा, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस वन। सर 2 tan इनवर्स cos x प्यारे बच्चों किसके इक्वल है ये, tan इनवर्स 2 cosecant x के इक्वल।
ध्यान से देखें, 2 tan इनवर्स, बेटा 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी थी आपकी 2 tan इनवर्स, क्या होता है ये tan इनवर्स, दिस इज 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स इसके इक्वल होता है, तो यहां अगर हम यूज कर लेंगे tan इनवर्स सर 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर, दिस इज tan इनवर्स, दिस इज 2 अपॉन sin x। लेफ्ट और राइट कंपेयर करें तो बेटा ये आ गया 2 cos x ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन sin x। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो cos x अपॉन sin स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x। अब बताइए कौन सी x की वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप ध्यान से तो साइन से साइन एलिमिनेट हो रहा है रिजल्ट, तो cot x आ गया बेटा 1 और cot x की वैल्यू 1, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। cot थीटा की वैल्यू किस एंगल पे होती है सर, π/4 पे होती है, 45 डिग्री पे। कुछ ऐसे ही केस फिर आ गया बेटा 2 tan इनवर्स sin x इज इक्वल टू दिस वन। प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स sin x दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, सर tan इनवर्स 2 secant x। अगेन इसको चेंज किया बेटा 2 tan इनवर्स x, ये आ गया tan इनवर्स सर 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये आ गया बेटा tan इनवर्स, दिस इज 2 अपॉन में cos x। रिजल्ट बेटा 2 sin x ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब कौन सी वैल्यू x की है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करी है, दैट विल बी योर आंसर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर दैट इज cos स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज 1 अपॉन cos x। ये आ गया बेटा cos से cos कैंसिल आउट, tan x इज इक्वल टू 1। कौन सी वैल्यू है जो x की इसको सेटिस्फाई कर रही है सर, ओनली 45 डिग्री, ओनली 45, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Again, the value of x for which this quantity is equal to this when x is greater than 0। प्यारे बच्चों इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान रखना। तो नोटिस करें सर ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, दिस इज हाफ ऑफ tan इनवर्स x, एंड सर x पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना। सर इसको आप लेफ्ट साइड देखें तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस, इसको लिखते हैं x इंटू वाई, दिस इज tan इनवर्स x होल अपॉन में 2। गौर से देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। प्यारे बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, इसका रिजल्ट होता है ये सर, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो आइए इसको अगर हम यहां पे अप्लाई कर लें, इसको यहां पे अप्लाई करें बेटा, तो क्या आएगा इसका लेफ्ट का रिजल्ट देखिए, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। सर ये सेम एक्सप्रेशन ये बना हुआ, ध्यान से देखें, दैट विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, एंड राइट साइड हाफ ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 का मतलब π/4, इस tan इनवर्स x को राइट साइड लिया आपने, यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, एलसीएम लिया दोनों का, एलसीएम लिया बच्चों दोनों का, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, एक सेकेंड। लो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, tan इनवर्स एलसीएम लें अगर हम राइट साइड, तो क्या बन रहा है इसका रिजल्ट, सर ये आ गया आपका
मैं इसको लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस इज पाई बाय 4 एंड 2 टाइम इनवर्स एक्स प्लस टाइम इनवर्स एक्स पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स एक्स होल अपॉन 2, इससे कैंसिल आउट। तो सर पाई बाय 6 आ गया आपके पास टाइम इनवर्स एक्स, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सर 10 पाई बाय 6। 10 पाई बाय 6 का मतलब 1/√3। लो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये देख लो बेटा सीयूटी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन में 2-4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, तो अच्छे से देख लो, हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक का नहीं होने वाला, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ दिस सर साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स सर -1/2। आप सबको होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, सर साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो सर ये साइन इनवर्स माइनस एक्स को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, ये आ गया बेटा साइन ऑफ पाई बाय 3 साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो सर ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, एंड साइन ऑफ पाई बाय 3। प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है? सर पाई बाय 6 पे। तो ये बन गया बेटा साइन 90, एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ला 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 ला। लो बेटा कॉट इनवर्स -√3। सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स, प्यारे बच्चों कॉट इनवर्स माइनस एक्स आप सबको होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। उसी के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट क्या बनेगा? यह टाइम इनवर्स √3, इसको हमने लिखा सर पाई माइनस कॉट इनवर्स, दिस इज टाइम इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, एंड सबको ये भी पता है कि सर टाइम इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टाइम इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा सर पाई बाय 2, एंड माइनस में पाई है, तो फाइनली आंसर माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ टाइम इनवर्स, ये ऐसा क्वेश्चन बार बार आपके सामने आ रहा है, कभी यहाँ साइन है, कभी कॉस है, कभी कॉट है, कभी सीकेंड है, अंदर एक इनवर्स आपको दे रहे हैं, तो कुछ नहीं करना होता यार, इसके अंदर से जो अंदर इनवर्स दिया हुआ आपको पता है एक एंगल होता है, इसको एक एंगल से आपने रिप्लेस कर देना है। ये दोनों चीजें कभी एक साथ नहीं दी कि यहाँ पे एक टी रेशो भी हो अंदर इनवर्स भी हो, इन दोनों को हमेशा एलिमिनेट करना होता है। तो सर साइन ऑफ टाइम इनवर्स एक्स के लिए इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, मान लिया टाइम इनवर्स एक्स को लेट tan इनवर्स एक्स, प्यारे बच्चों ये आपके पास एंगल है थीटा, तो x क्या बन जाएगा सर? दैट विल बी tan थीटा। अगर x tan थीटा है, लो बेटा ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो आपको होता है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x आ गया, बेस आ गया सर 1, इन दोनों को यूज करते हुए ये हाइपोटेन्यूज आ गया √1 + x²। राइट, आपने इसको थीटा एज्यूम किया है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब बेटा आंसर आ गया x/√1 + x², x/√1 + x²। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/5। सर tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
प्यारे बच्चों ये आ गया टेन इनवर्स सर x माइनस वाई ओवर 1 प्लस x इंटू वाई। दिस इज टाइम इनवर्स, एलसीएम लिया बेटा 15 माइनस 2 बाई 10 ओवर सर 10 प्लस 3 ओवर 10। प्यारे बच्चों नोटिस कीजिए ये टेन इनवर्स 1 आ गया, एंड टेन इनवर्स 1 का मतलब वैल्यू क्या आ गई सर, पाई बाय 4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो बड़े बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। सीयूटी के अंदर आपकी स्पीड मैटर करेगी। रिपीट रिपीट एंड रिपीट, जितने ज्यादा टेस्ट मॉक टेस्ट आप देंगे उतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। डोंट अवॉइड, रिपीट एंड रिपीट जितने टेस्ट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ा आप देखो, टाइम वर्स एक्स प्लस टाइम वर्स वाई माइनस टाइम वर्स जेड। तो आइए सॉल्व करें सर इसको। tan इनवर्स x प्लस टाइम इनवर्स, यार एक चीज जरा ध्यान से देखो, इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इससे कनेक्ट हो सकती है। पाई बाय 4 पे वैल्यू होती है 1, और आमतौर पे ऐसे 10 वाले क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम केस में या तो पाई बाय 4 होगा या 3 पाई बाय 4। देखो पाई बाय 6 या पाई बाय 3 पे आपको पता है अंदर वैल्यू रूट 3 या 1 बाय रूट 3 कहीं आना चाहिए, कहीं रूट दिख रहा है और आ भी नहीं सकता। ऐसे इस पे होगा। ऑप्शन पक्का सर इसका ए है, 100% ए निकलेगा, बट फिर भी रीचेक। सर टाइम वर्स एक्स प्लस टाइम वर्स वाई, दिस इज टाइम वर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एंड दिस इज माइनस टाइम वर्स 8 बाय 19। बड़ा ये आ गया 10 इनवर्स सर 15 प्लस 12 27, पीछे एलसीएम लिया आपने बाई 11। ये आ गया बड़ा इसका रिजल्ट सॉल्व करने पे। अगेन टाइम वर्स एक्स माइनस टाइम वर्स वाई, दिस इज टाइम वर्स सर एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। राइट बेटा, अब इसको सॉल्व करना है आपने। सर टाइम वर्स 27 इंटू 19 माइनस 88, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर 19 इंटू 11 प्लस में 27 इंटू 8। तो सॉल्व कर लीजिए। अब देखो इसका रिजल्ट कितना आता है सर, ये 540 में से 27 लेस किया आपने 513 माइनस 88, राइट, और ये आ गया सर 19 कितना आ गया 201। चेक करो क्या रहा, ये आ रहा ना। तो सर tan इनवर्स 513 में से अगर हम ये लेस कर दें तो सर ये आ रहा है 425, ये आ रहा ना, नहीं 16 35, कहीं एरर हो गया क्या, 19 27 11 माइनस 8, दिस इज 270। अरे भाई 270 540 513 बिल्कुल ठीक है, माइनस 88 ये भी ठीक है बेटा, 19 एंड 11 कितना हो गया, ये बिल्कुल ये भी ठीक जा रहा है। अरे ले, ये तो 209 हो गया ये, ठीक है, और ये आ गया बिल्कुल ठीक। अब इसको ऐड करके देखें कितना आ रहा है, 425 बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, ये 425 बाई 425। लो जी आंसर ए। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। सर tan इनवर्स एक्स
प्लस में 2 कॉट इनवर्स एक्स। सर ये 2π/3 बने x की किस वैल्यू के लिए? या तो आप इनमें से x की वैल्यू लीजिए 1/1, इसको सेटिस्फाई करके देख लो, और वैसे भी क्वेश्चन लॉन्ग नहीं है, ध्यान से देखें। 2 कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं सर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। सर इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आपको तो π/2 होती है, दैट इज 2π/3। π/2 इसमें से लेस किया तो कॉट इनवर्स एक्स, सर ये आ गया π/6, और x की वैल्यू बेटा आ गई √3 कॉट π/6। क्या आ जाएगा x कॉट π/6, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू सर √3, राइट। और बेटा नेक्स्ट 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सर रूट कहीं नहीं दिख रहा, आप ध्यान से देखें। π/4 पे 1 होती है, π/6 या π/3 हो तो रूट कहीं नजर आएगा पक्का। √3 तो नहीं है कहीं, 2π/3 में भी होगा बट ऐसा तो नहीं है कहीं, रूट तो दिख ही नहीं रहा। कंफर्म सर जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा ऑप्शन ए ही होगा π/4, बट रीचेक 2 tan इनवर्स एक्स। सर tan इनवर्स दिस इज 2x over 1 - x square plus tan inverse 1/7। सर 2 tan inverse x, 2 tan inverse x किसके इक्वल होगा? tan inverse सर 2x over 1 - x square, राइट। तो सर ये आ गया आपका tan inverse 2/3 8/9 प्लस tan inverse, तो सर tan inverse ये आ गया 3/4 प्लस tan inverse 1/7। Now tan inverse x plus tan inverse y, this is tan inverse sir x plus y over 1 minus x into y। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा? ये सॉल्व कीजिए, tan inverse 1 आ जाएगा एंड दैट विल बी π/4। सर x की वैल्यू निकालनी है इफ साइन ऑफ थीटा 1 के इक्वल हो। ध्यान से देखें सर, साइन ऑफ थीटा जो एंगल आपको दिया गया वो क्या दिया वो बेटा? साइन थीटा 1 के इक्वल कब होगा? सर जब ये थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/7 प्लस कॉस इनवर्स x, सर ये होगा किसके इक्वल? साइन इनवर्स 1। साइन थीटा 1 के इक्वल है तो थीटा ये होगा बेटा। अब राइट साइड जरा नोटिस करें, राइट साइड जरा नोटिस करें तो साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या बेटा? π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 तब होता है जब दोनों प्लेसेस ये वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/7। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे बेटा ये दे दिया कॉट ऑफ tan इनवर्स, ध्यान से देखें, कॉट ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस कॉट इनवर्स x स्क्वायर, सर दे दिया गया 1 के इक्वल। x की वैल्यू बतानी है अब बेटा। कॉट थीटा 1 के इक्वल है तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू क्या होगी सर? कंफर्म सर 45। और tan इनवर्स 1/3, सर इस कॉट इनवर्स को चेंज कर लिया हमने, वी कैन राइट tan इनवर्स 1/x स्क्वायर। नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दिस इज tan इनवर्स x प्लस में y ओवर 1 माइनस x इंटू y। तो सर इस टैंक को अगर हम राइट साइड यूज कर लें तो क्या बन जाएगा इसका रिजल्ट? सर ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3 ओवर 3x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर माइनस 1 ओवर 3x स्क्वायर, सर tan 45, दैट विल बी 1। सर इस 10 को राइट साइड यूज किया आपने तो ये 1 बन गया बेटा।
नाउ एक्स स्क्र प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्र माइनस 1 माइनस 2x स्क्र सर आ गया -4, सो एक्स स्क्र की वैल्यू आ गई 2 एंड व्हाट विल बी x प्लस माइनस √2. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आजो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम वर्स x प्लस टाइम वर्स y प्लस टाइम वर्स z दिए पाई. तो सर टाइम वर्स x प्लस टाइम वर्स y प्लस टाइम वर्स z, प्यारे बच्चों ये आपको गिवन है पाई के इक्वल. देन आपको बताना है सर x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा इनमें से. बेटा टाइम वर्स x प्लस टाइम वर्स y क्या होगा? इट विल बी टाइम वर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई. एंड सर इस क्वांटिटी को अगर हम राइट साइड यूज कर लें तो ये आ गया पाई माइनस टाइम वर्स जेड. अगर टाइम वर्स बेटा ये क्वांटिटी इसके इक्वल है तो x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई ये किसके इक्वल होगा? इसको राइट साइड लिया 10 ऑफ पाई माइनस टाइम वर्स जेड. एंड सर x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा. लो बच्चों ये आ गया. यानी सर x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई किसके इक्वल आ गया सर? माइनस जेड. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड. सर इस z को लेफ्ट में ले लें तो x प्लस वाई प्लस जेड, प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया? एक्स वाई जेड के इक्वल आ गया. ध्यान से देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई सर? एक्स वाई जेड आ गई. सी ऑप्शन इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स सर पाई बाय 2 के इक्वल होगा. प्यारे बच्चों x की ये कौन सी वैल्यू इनमें से है जो इसको सेटिस्फाई करेगी? या तो आप इसको सॉल्व कर लें या हिट एंड ट्रायल मेथड से इन ऑप्शन को नोटिस कर सकते हैं. लाइक मैंने पहली वाली यूज की सर, इसमें से 1 सर x को रिप्लेस किया 1 तो इसका रिजल्ट आ गया सर साइन इनवर्स सर 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 1. प्यारे बच्चों ये आ गया साइन इनवर्स 0, ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1. साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 2. प्यारे बच्चों रिजल्ट आ रहा है माइनस पाई, यानी कि सर ये राइट साइड के इक्वल पाई बाय 2 के इक्वल नहीं आ रहा. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. चलो जी नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 1 बाय 2. आपने x रखा सर 1 बाय 2, 1 बाय 2 रिप्लेस किया तो सर साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस में 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2. अब सर ये आ गया आपका साइन इनवर्स हाफ माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ. एडलेस किया तो सर ये आ गया माइनस साइन इनवर्स हाफ. इसका मतलब सर माइनस पाई बाय 6. सर ये भी राइट साइड के इक्वल नहीं आ रहा. अगली टर्म आ रही है सर 0. अब अगर मैं 0x की जगह यहां यूज करता हूं तो सर 0 रिप्लेस किया तो ये आ गया साइन इनवर्स सर 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0. साइन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाय 2. साइन इनवर्स हमारे पास जो है 0 की वैल्यू क्या होगी सर? दैट इज 0. तो पाई बाय 2 माइनस 0, द आंसर इज पाई बाय 2. राइट साइड के इक्वल आ रहा है सर. इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. और अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करता तो ऑटोमेटिकली आंसर डी होता. डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर. ओके द नेक्स्ट बेटा साइन ऑफ टाइम वर्स 3 बाय 4. प्यारे बच्चों सेम वही एक्सप्रेशन आ गया. मैंने आपको पहले भी बताया बेटा ये दोनों टर्म्स कभी भी एक साथ नहीं होनी चाहिए. तो यहां हमें क्या करना है? tan इनवर्स 3 बाय 4 को अगर आप थीटा एज्यूम कर लें तो 3 बाय 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों tan थीटा. tan थीटा तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ आपने किया, इसमें परपेंडिकुलर आपका 3 है और बेस आपके पास 4 है और ये एंगल आपका थीटा है.
राइट। आपने इसको थीटा एज्यूम किया है तो इसका मतलब आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए बेटा। साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ये 3 है ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते ये साइड निकाली। अब साइन थीटा बता दो क्या बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर 3/5, 3/5, ये आगे बढ़ा आपका आंसर। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट से आगे बढ़ा, कॉस ऑफ tan इनवर्स हाफ, अगेन सेम मेथड से, कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/2। प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/2 को अगर हम यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लें तो यहां से बेटा 1/2 आ जाएगा आपके पास tan थीटा, राइट। 1/2 आ गया tan थीटा, तो सर ये साइड आ गई आपकी 1 और ये साइड आपके पास 2 आ गई, एंड सर ये वाली साइड आपके पास आ गई √5। ओके आपने इसको थीटा एज्यूम किया था, यानी फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। एंड कॉस थीटा, थीटा क्या है बेटा हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से हमारे पास, बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी सर 2 अपॉन में √5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया सर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2/√5। सिमिलर केस आ रहे हैं बेटा, वैल्यूज बदल रही हैं सिर्फ। तो यहां पे बेटा 10 ऑफ साइन इनवर्स 5/13। प्यारे बच्चों साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम यहां पे यूज कर लें सर थीटा, तो 5/13 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी साइन थीटा। साइन थीटा अगर आपके पास है तो सर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से देखें, ये आ गया 5, दिस इज 13, पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितनी आ गई 12। ये थीटा था तो सर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब सर 5/12। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया सर, ध्यान से देखें सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लो जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5/12। आइए बच्चों, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सर ये है साइन इनवर्स 5/x प्लस में साइन इनवर्स सर 12/x, दैट इज 5/2। तो सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपको पता है 5/2 होता है, तो यहां हम कह सकते हैं बेटा साइन इनवर्स दिस इज 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x। तो सर इस 5/2 को हमने लिख लिया साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन कॉस इनवर्स 5/x, राइट। तो साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x एलिमिनेट, साइन इनवर्स 12/x, प्यारे बच्चों ये आ गया कॉस इनवर्स 5/x के इक्वल। अब इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में अगर हम बदलें तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस x का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 144/x स्क्वायर अंडर द रूट, सर किसके इक्वल होगा ये 5/x। स्क्वेयरिंग कर दें अगर हम बोथ साइड तो सर यहां रिजल्ट आ गया आपका 1 माइनस 144/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/x स्क्वायर। इसको राइट साइड लिया तो 169/x स्क्वायर, तो सर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एंड व्हाट विल बी x, 13। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अगला केस सर, कौन सी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब जरा ऑप्शन सब में जरा नोटिस करो, सर 0 0 0 0 सब में ही आ रहा है, तो 0 तो मत चेक करना। हिट एंड ट्रायल मेथड से या तो 1/2 1 और इन वैल्यूज को नोटिस करना है बेटा, और पहले 1/2 लेते हैं एक बार हम। सर x लिया आपने 1/2, क्या लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं, चेक करिए। साइन इनवर्स 1/2, 1/2 इसमें यूज करें और लेस करें तो ये भी साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा बेटा, और राइट साइड सर कॉस इनवर्स 1/2।
टाइम वर्स हाफ होता है सर π/6, प्रिंसिपल वैल्यू लिमिट्स, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू लिमिट्स सर, ये होता है π/3। लो प्यारे बच्चों, ये तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो यहां तक आप नोटिस करिए, और मैं रिपीट कर रहा हूं, टेस्ट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, जितने ज्यादा टेस्ट पे फोकस करेंगे उतना बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी CUT के अंदर, ध्यान रखें।